छोड़ चलो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सारी भरपूरी के लिए और इस महान प्रेम के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर जो है वो महान है और उसकी महानता का कोई भी वर्णन करना मैं तो कहता हूँ असंभव है, असंभव है। क्योंकि जब परमेश्वर की महानता को हम जानने के लिए बाइबल को पढ़ते हैं तो वो दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि कितनी ऊंचाई है उसकी महानता की और कितनी गहराई है। मतलब जितनी ऊंचाई में जाएंगे उतना और आगे बढ़ेंगे, जितनी गहराई में जाएंगे वो ख़त्म नहीं होगी। और परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है। और धन्यवाद हो परमेश्वर का जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। और तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए। और हम हिल स्टेशन में हैं और आपके लिए अभी प्रार्थना भी होगी और मैं वचन के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। अगर हम परमेश्वर की श्रेष्ठता को देखेंगे, परमेश्वर की क्वालिटी को, एबिलिटी को देखेंगे वो क्या है, तो वो मैं वर्णन तो नहीं कर सकता पूरी रीति से, लेकिन मैं कुछ बातें आपको मैं बताना चाहता हूँ वचन में से। बाइबल में क्या लिखा, कोलोसियों की पत्री में उसके पहला अध्याय उसके 15 आयत में लिखा, पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, जिसको किसी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, उसका प्रतिरूप। परमेश्वर को कभी भी किसी ने नहीं देखा, उसका प्रतिरूप। और जब हम सृष्टि को देखते हैं, उसकी रचना को देखते हैं और जो भी परमेश्वर ने क्रिएट किया, बनाया इस दुनिया में, जब हम उसको देखते हैं तो उसका प्रेम, उसकी सोच और क्या परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा बनाया, ये हमारी सोच समझ से बाहर है। कभी कभी हम अपने आप में और बहुत अपने आप को समझदार और बहुत अक्लमंद बनते हैं और बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ भी करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है परमेश्वर के आगे। परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पिलौठा है। सबसे पहले वही था, वही है और वही रहेगा। चर्चेज में ज़्यादातर लास्ट में ये सॉन्ग गाया जाता है और सभी गाते हैं, रहेगा नाम सदा तिकर मसीह का, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। कलाम कहता है इस ज़मीन आसमान टल जाएंगे लेकिन उसका शब्द, उसका कलाम टलेगा नहीं। शब्द का अर्थ है उसका वचन। वचन मतलब परमेश्वर, प्रभु यीशु। शब्द कौन है? यीशु है, जिसको परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, उसका प्रतिरूप है प्रभु यीशु। और जिसने यीशु को देख लिया, चेलों ने कहा प्रभु इतने समय से हम आपके साथ हैं, हमें पिता का दर्शन कराइए। यीशु ने कहा आपने मुझे देख लिया तो पिता को देख लिया। हम आगे चलते हैं और ध्यान से सुनिए। आगे लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, हर एक चीज प्रभु में हुई, प्रभु में, उसी के द्वारा, शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा। शब्द दो तरह का होता है, एक होता है वर्णात्मिक शब्द होता है, एक तुलनात्मक शब्द होता है, यानी कि स्वर्ग का शब्द। वर्णात्मिक शब्द वो होता है जो हम बोल रहे हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, ये वर्णात्मिक शब्द है। लेकिन जो स्पिरिट के द्वारा, स्पिरिट में आता है, वो है स्वर्ग का शब्द। और जो देहधारी हुआ वो वर्णात्मिक शब्द नहीं है, वो आत्मिक शब्द है। वो शब्द, वो पावरफुल वर्ड जिसके द्वारा ये सृष्टि की, आकाश की और हर एक चीज जो हम देख रहे हैं, इसकी रचना हुई, और उसका नाम है यीशु मसीह। प्रियो, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं और सृष्टि की गई, उसी में हुई, उसी में सृजी गई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। जो कुछ स्वर्ग में है वो भी उसी के द्वारा, यानी कि यीशु के द्वारा। और जो कुछ हम पृथ्वी में आप देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ, दुनिया देख रही है, और बहुत कुछ आपने देखा होगा, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं देखी। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो ना तो किसी के मन में आई, ना किसी के चित्त में चढ़ी और ना किसी के ख्यालातों में आई, ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों के लिए रखी है और वो आपके लिए है। प्रभु आपको बरकत दे, वचन में बने रहें।
जो भी सृष्टि हुई, चाहे वो स्वर्ग की है, चाहे वो पृथ्वी की है, देखी या अनदेखी, यानी कि जो आपने देखा या जो आपने नहीं भी देखा। आगे सुने, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई। शब्द के द्वारा, शब्द के ही लिए, परमेश्वर के द्वारा। शब्द परमेश्वर का, शब्द पिता का, शब्द पिता का, यानी कि पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु, और उस पुत्र के द्वारा, उस शब्द के द्वारा सब चीज़ों की रचना हुई, चाहे वो देखी, चाहे अनदेखी, चाहे सिंहासन, प्रधानताएं, प्रभुताएं, हर एक चीज जो रचना की गई उसी के द्वारा और उसी के लिए, यानी पिता परमेश्वर के लिए। हम भी पिता परमेश्वर के लिए। आपका चुनाव पहले से हो चुका है, आपको परमेश्वर ने पहले से चुन रखा है। प्रभु आपको आशीष दे, वचन में मेरे साथ बने रहे। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है। बस इसी बात को हमने समझना है, जानना है। हर बात में अगर हम प्रभु को ऑनर देंगे, आदर देंगे, पहला स्थान देंगे, मैं कहता हूं कुछ भी नामुमकिन नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर आप इस सृष्टि की आशीषों को पाना चाहते हैं, अगर आप आपकी बॉडी में हीलिंग को देखना चाहते हैं, अगर आप उस भूखे प्यासे हैं उसके दानों और वरदानों के, तो आपने सिर्फ एक काम करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें उसके शब्द में कंट्रोल में बनी रहती हैं। और आपने सुना होगा, देखा होगा, खुदा के दास लोग कहते हैं, आई एम द एम्बेसडर ऑफ गॉड, मुझे एक अधिकार दिया गया। और खुदा का दास एलिया कितने अधिकार से बोलता है, जब तक मैं ना कहूं बारिश ना हो। बारिश तो क्या, ओस भी नहीं पड़नी चाहिए। और उसने कहा, वो एक आम व्यक्ति, दुख सुख भोगने वाला, आपके जैसा मेरे जैसा, लेकिन उसकी लाइफ में प्रथम स्थान परमेश्वर का था, पहला स्थान परमेश्वर का था। और भी बहुत सारे प्रभु के दास हैं। मूसा को परमेश्वर कहता है, इसके जैसा हलीम और इसके जैसा और कोई नहीं। दाऊद को परमेश्वर कहता है, ये मेरे दिल का टुकड़ा है। चेलों को प्रभु यीशु ने कहा कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भाई हो। कभी कभी किसी को तो प्रॉब्लम होती है, अगर किसी खुदा के दास को भाई बोल दो या मित्र कह दो, तो वो कहता है, यार मुझे भाई बोल दिया, मित्र बोल दिया, मैं पास्टर हूं। आप इस बात को जान लें कि आप उस शब्द के द्वारा बने हुए हैं और आप उसी के लिए हैं। आपके लिए वो सब है जो प्रभु ने आपके लिए दिया और रखा है, लेकिन आप और आपके पास जो कुछ है वो प्रभु का है और प्रभु के लिए होना चाहिए। यानी कि हर एक चीज़ में, पानी से लेकर यूज़ करने वाली हर एक चीज़, पहनने वाली हर एक चीज़, और जहाँ कहीं आप बैठते उठते जाते हैं, एक एक सांस के द्वारा, हर पल, हर दम, हर वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करो और प्रथम स्थान परमेश्वर को दो। और जिस मार्ग में जाते हो, प्रभु को आगे रखकर, प्रभु को सामने रखकर, प्रार्थना के द्वारा प्रथम स्थान देकर चलो। आप हर मार्ग में, बिजनेस हो, आपकी लाइफ का कुछ भी ऐसा आपने एम बना कर रखा हो, चाहे वो कैसी भी मंजिल हो, डेस्टिनेशन हो, आप उस पर पहुंचोगे, कामयाब होंगे, आप प्लस होंगे। मेरे साथ वचन में बने रहिए। आगे लिखा, हम कुलिसियों पहला अध्याय पढ़ रहे हैं और उसके अभी हम पढ़ रहे हैं 17 आयत को। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, वो प्रथम है और रहेगा। पर बस बात इतनी है कि जो धन्यवाद के साथ प्रभु को आगे खुद रखते हैं, खुद पहले कहते हैं, प्रभु आप हमारे अगुए हैं, आप हमारे चरवाहे हैं। और अगर हमारा चरवाहा प्रभु है तो हरी हरी चराइयों में जाएंगे, सुखदायक जल के स्रोतों की ओर जाएंगे। हमारा परमेश्वर सिर्फ ऊंचाइयों का परमेश्वर नहीं, वो तराइयों का परमेश्वर भी है। और आपको ऊंचाई से लेकर तराई तक परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आगे लिखा, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, उसी में बनी रहती हैं। आपकी ब्लेसिंग
आपकी हीलिंग, आपकी बरकत, आपका गिफ्ट, आपका वरदान और आपके पास जो कुछ है वो तभी स्थिर रहेगा जब परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। वो जो शब्द, वही शब्द, वो परमेश्वर जिसके द्वारा सब कुछ बना और स्थिर रहता है, उसी में प्रभु आपको बरकत दे। इसके साथ आप एक और आयत ले सकते हैं, प्रकाशित वाक्य पहला उसकी 8 आयत को। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, 18 आयत को पढ़ेंगे, सुनिए ध्यान से। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। कलीसिया किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनती। कलीसिया बहुत सारे लोगों का एक झुंड, एक समूह है, एक परिवार है। मसीह में जब हम एक परिवार बनते हैं, और धन्यवाद शुक्र हो आप ये वचन मसीह परिवार चैनल पे ही सुन रहे हैं। एक परिवार, एक समूह को, मसीह परिवार को, एक इकट्ठ को, मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, असल में वो कलीसिया है। वो कलीसिया नहीं होती जहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ है लेकिन एक मन नहीं है। ऐसे मेला लगा हुआ है, ऐसे आप जाते हो आते हो, ऐसे टाइम पास करते हो, वो नहीं, कभी भी नहीं करना। ये मेरा आपके लिए मैसेज है। आपने जब भी जाना है, आपने ये सोचकर जाना है मैं अपने परिवार में जा रहा हूँ, और ऐसे परिवार में जा रहा हूँ जो प्रभु में है और प्रभु से जुड़ा हुआ है, और मैंने वहाँ पर जाके प्रभु से मिलना है। और प्रभु से आप डायरेक्टली थोड़े ना मिलेंगे, आपने अपने परिवार में जाकर प्रभु को देखना है। कलीसिया का सिर कौन है? वो प्रभु है। कलीसिया को चलाने वाला कौन है? प्रभु है। कलीसिया में अद्भुत काम करने वाला कौन है? प्रभु है। चंगा करने वाला कौन है? प्रभु है। सब कुछ और सब चीजें उसी में स्थिर रहती है, इस बात को जान लीजिए। प्रभु आपको बरकत दे, मेरे साथ बने रहिए। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। इस दुनिया में और जितनी भी लेडीज शादीशुदा हैं, उनका सर उनका पति है, और सभी का, जितने भी, चाहे वो लेडीज हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, भाई हैं, बहनें हैं, उन सभी का सर एकमात्र, सिर्फ एक, वो परमेश्वर है। वही आदि है, शुरू में वही था, बिगनिंग में वही था, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पलौठा। आज तक मरे हुए में से, मुर्दों में से कोई जिंदा नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुर्दों में से भी जी उठने वाला, पलौठा यानी कि पहला, वो भी परमेश्वर ही है, प्रभु ही है, जीसस ही है। जीवन और मृत्यु उसी के हाथों में है। यीशु को कोई मार नहीं सकता था, यीशु को कोई प्रॉब्लम दे नहीं सकता था। अपने आत्मा को भी खुद ही दिया, कहा पिता मैं अपना आत्मा आपके हाथों में देता हूँ, और जान दे दी। और जब हम यूहन्ना की अंजील में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि मुझे अपनी जान देने का और उसे वापस लेने का पूरा पूरा अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि वो परमेश्वर है, परमेश्वर है। इसीलिए हमने परमेश्वर को पहला स्थान देना है। मरियों में से जी उठने वाला पलौठा, और सब बातों में वही प्रथम है। यह आपके लिए मैसेज है, क्योंकि पिता की खुशी प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। सब बातों में, सब चीजों में प्रभु को पहला स्थान देना शुरू करें, आज से ही, अभी से ही, और इसी टाइम से मैं कहता हूं आपकी लाइफ में आपका पॉजिटिविटी महसूस होगी, आपकी सोच में बदलाव होगा, आपकी लाइफ में बदलाव होगा, और जिस मार्ग में आप जा रहे हैं वो सफल होगा। आपके परिवार में परमेश्वर आपको बरकत दे, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में परमेश्वर आपको बढ़ाए, प्रार्थना की लाइफ में आप प्रार्थना के वॉरियर बनो, प्रेयर वॉरियर बनो। ये मेरी प्रेयर है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपनी लाइफ में प्रथम और पहला स्थान परमेश्वर को देना शुरू करें, क्योंकि वही सब बातों में श्रेष्ठ है। आंखें बंद करें। जिंदा यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में खुदावंद हम आपके कदमों में आते हैं और अपने सर को झुकाते प्रभु, इस सारी कुदरत के लिए, इस अच्छी जगह के लिए कि आप हमें सलामती से लेकर आए।
और इस समय परमेश्वर मसीह परिवार चैनल के द्वारा जितने लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं उन सभी को आप बरकत दे, आशीष दे। आपका पवित्र हाथ सभी के ऊपर बना रहे और सबकी लाइफ में परमेश्वर जितनों ने इस कलाम को सुन लिया और प्रभु एक्सेप्ट कर लिया है, प्रभु आज इसी वक्त आप अपने कंट्रोल में लें और आपका पहला स्थान हो। और एक एक व्यक्ति, एक एक बहन भाई, बीमार, कमजोर, लाचार, बिजनेसमैन, परमेश्वर पिता अपनी लाइफ में पहला स्थान आपको दे और आज से ही ये बुलंदियों तक जाएं, इनका बिजनेस बढ़े, ब्लेस हो परमेश्वर पिता, इनकी लाइफ में अद्भुत चमत्कार हो प्रभु और हीलिंग हो प्रभु, हर बीमार चंगा हो जाए पिता। आपकी सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा इनके जीवन में काम करे और सब बातों में आप ही श्रेष्ठ हैं, आप ही का नाम ऊंचा हो, आप ही का नाम जलाल पाए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता से, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।